भारत के अरबपतियों को आज के समय में भला कौन नहीं जानता है, लेकिन अगर हम इतिहास का रुख करें तो हमारे उत्तराखंड में एक परिवार ऐसा भी रहा जो आज के समय में लगभग मुकेश अंबानी के जितने अमीर थे। वह मालदार परिवार इतना अमीर था जिनकी पीढ़ियों को अभी तक पता नहीं है कि उनकी जायदाद कहाँ तक है। हालांकि पारिवारिक संपत्ति को लेकर मुकदमे कोर्ट में दर्ज जरूर हैं, लेकिन इतिहास में उस मालदार परिवार ने उत्तराखंड के लिए काफ़ी स्वर्णिम कार्य भी करे हैं। तो आइए उस मालदार परिवार के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक ऐसा धनी परिवार रहता था जिस परिवार के पास कोई भी एजुकेशन डिग्री नहीं थी और यहाँ तक पढ़ाई का दर्जा 4 से 5 कक्षा तक का भी नहीं था। लेकिन वे अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियों और व्यापारिक बुद्धि की वजह से उत्तराखंड के पहले करोड़पति बने, जो समय के हिसाब से करोड़पति बनना किसी के सपने में भी संभव नहीं था। आज हम इसी मालदार परिवार के वे 3 लोगों की संक्षेप में बात करेंगे जो उत्तराखंड के 1930 से 1940 के दशक के पहले करोड़पति परिवार बने, जो एक ही परिवार के सदस्य थे। सबसे पहले हम राय सिंह बिष्ट के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने अमीर बनने की सबसे पहले नींव रखी। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था जिसमें भारतीय सेना को घी की जरूरत पड़ रही थी। तब नेपाल में घी काफ़ी हुआ करता था। तब राय सिंह ने पिथौरागढ़ के वड्डा में नेपाल से आने वाले घी का डिपो स्थापित किया और भारतीय सेना के साथ साथ अन्य जगह भी घी को सप्लाई करना शुरू किया और धीरे धीरे वे उत्तराखंड के घी के सबसे बड़े ठेकेदार बन गए। दोस्तों, राय सिंह के 2 पुत्र थे, देव सिंह और चंचल सिंह, जिन्होंने अपने पिता का बिजनेस आगे तक बढ़ाया। इसके बाद देव सिंह के पुत्र दान सिंह बिष्ट ने 22 गांवों को खरीद लिया था और बेरीनाग के विशाल चाय बागान को भी खरीद लिया था। यहाँ चाय के पौधे चीन से थे, जहाँ उन्होंने इस चाय के व्यापार को इतना आगे तक बढ़ाया कि उस समय 5 करोड़ की लीज होती थी। यह उस समय के मुताबिक इतनी बड़ी धनराशि होती थी कि साल का टर्नओवर करोड़ों में होता था। अब दान सिंह ने अपना कारोबार लकड़ियों में भी दिखाया, जहां उन्होंने लकड़ी का कारोबार उत्तराखंड ही नहीं बल्कि कश्मीर, नेपाल और असम तक विस्तार किया। अब उनके पास इतना पैसा हो गया था कि उन्होंने नैनीताल सहित कई जगहों में अपनी ज़मीन स्कूल, कॉलेजों और प्रारंभिक शिक्षा के निर्माण के लिए दान में दे दी थी, जिसमें पिथौरागढ़ के स्कूल समेत नैनीताल का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय डीएसपी कैंपस भी सम्मिलित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मालदार परिवार ने पूरा पिथौरागढ़ खरीद लिया था, लेकिन आज़ादी के बाद उनकी संपत्ति को रिश्तेदारों के साथ साथ अन्य जनहित कार्यों में बंट गई। अब हम बात करते हैं चंचल सिंह बिष्ट की। चंचल सिंह बिष्ट भी पिथौरागढ़ में ही रहते थे, जो घी के साथ साथ कपड़ों का भी व्यापार करते थे। चंचल सिंह एक दर्शनीय व्यक्ति थे। इन्होंने भी अथाह संपत्ति जोड़ी थी। इनको हिंदी बोलनी नहीं आती थी क्योंकि ये पहाड़ी भाषा ही ज़्यादा बोलते थे और जब ये बाहर जाते थे तो लोग इनको ठगते थे। लेकिन चंचल सिंह जानते थे कि ये लोग मुझे ठग रहे हैं, लेकिन धन दौलत अथाह होने के कारण ये अपने आप को ठगने देते थे, सिर्फ ये सोचकर कि इनका ठगे वाले पैसों से कुछ भला हो जाए। ये जहाँ भी जाते थे वहाँ मकान बनाते थे, लोगों को आर्थिक मदद करते थे और किसी दुकान का सामान नहीं बिका तो उसकी चीज़ों को खरीदकर ज़रूरतमंदों को चीज़ें फ्री में दे दिया करते थे। इसी मालदार फैमिली की वजह से कुछ समय बाद एक हिंदी फिल्म 1951 में निकाली गई, जिसमें यह दिखाया गया कि पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति कैसे मालदार बन जाता है और फिर मालदार बनने के बाद वह व्यक्ति जनहित में कार्य करता है। यह मूवी हिट भी काफ़ी हुई, जिसे लोगों ने दान सिंह बिष्ट की ज़िंदगी से जोड़ा। दोस्तों, दान सिंह, देव सिंह और चंचल सिंह के कई दानशीलता के मशहूर किस्से और कहानियाँ हैं, लेकिन हमने सिर्फ आपको संक्षेप में ही बताया है। तो दोस्तों, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही करोड़ों की जायदाद रखने वाले दान सिंह उस समय के उत्तराखंड के मुकेश अंबानी रहे होंगे।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह एपिसोड आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो दोस्तों के साथ आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।